सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबको पता होगा। जो लोग हमारे क्लास में हमारे चैनल पे नए होंगे उन लोग को बता देता हूँ कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कर लीजिएगा। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ जीके जीएस का उतना कोई भी आपको फ्री में जीके जीएस इंपॉर्टेंट जीके जीएस नहीं कराने वाला। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ। तो चलिए आज एक क्लास शुरू करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक बार जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही जो है हमें क्लास करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है, और देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में देंगे, ठीक है। आंसर पता हो तो क्या करेंगे, कमेंट में इसका आंसर पहले बताने से, हमें जो बताए आंसर बताने से पहले आपको आंसर कर देना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा क्वेश्चन में से पूछा गया द सी ऑफ द लिटिल कहाँ पे स्थित है, ट्रैंक्विलिटी कहाँ पूछा गया, ठीक है। द सी ऑफ, ठीक है, द सी ऑफ ट्रक क्वालिटी जो है कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है मंगल पे, पृथ्वी पे, या फिर हो जाएगा चांद पे, या फिर शुक्र पे, ठीक है। ट्रंक्विलिटी जो पूछा गया है कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रंक्विलिटी जो है कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, चांद पे। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है आज का, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। जो मॉक टेस्ट में आप सबको करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगाता है, ये पूछा गया है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन समय लगाता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया होगा 27 दिन, या 27 दिन 2 घंटा, या फिर 27 दिन 6 घंटा, या फिर 27 दिन 8 घंटा। तो कितना चक्कर है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी का चांद कितना समय लगाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 27 दिन 8 घंटा का समय लगाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में चांद को एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, 27 दिन 8 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट का अध्यक्ष कौन सा है। यहाँ पे ये पूछा गया अंतरिम जो है, अंतरिम अंतरिम कैबिनेट का अध्यक्षता किसने किया था। जब 1946 में अंतिम कैबिनेट बैठक हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया भीमराव अम्बेडकर ने, या फिर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर हो जाएगा कि WC बनर्जी। किसने अध्यक्षता की थी जो कि कैबिनेट का, कब, 1946 का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंतरिम अंतरिम बैठक का किसने किया था अध्यक्षता। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1770 ईस्वी में, या फिर 1810 ईस्वी में, या फिर 1868 ईस्वी में, या फिर हो जाएगा 1890 ईस्वी में। तो कौन सा, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का पूछा गया है कि स्थापना कब किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1770 ईस्वी। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है। स्वर्ण पदक जीतने वाला, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है, भारतीय महिला यहाँ पे पूछा गया। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कमल जी सिंधु, सेकंड में दिया हुआ डोला बनर्जी, तो थर्ड में दिया हुआ है यहाँ पे गीता सेठी,
और फोर्थ में दिया हुआ है कि आरतीसा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि कमल जी सिद्ध संधू। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारत का प्रथम विमान विमान वाहक तोप कौन सा है। यहाँ पे तोप पूछा गया है, ठीक है, कौन सा, तो विमान वाहक तोप कौन सा था, ये पूछा गया। भारत का पहला विमान वाहक वाहक तोप कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ हर्ष, सेकंड में दिया हुआ INS विक्रांत, थर्ड में दिया हुआ है कि तलवार, या फिर हो जाएगा राजपूत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का प्रथम विमान जो कि वाहक तोप कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि INS विक्रांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक सेकेंड थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी वार्ड की स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय डेयरी वार्ड, ठीक है, पे डेयरी वार्ड की स्थापना पूछा गया है। डेयरी वार्ड की स्थापना कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन 1950 में, या 1960 में, या फिर 1970 में, या फिर हो जाएगा 1980 में। तो राष्ट्रीय डेयरी वार्ड की स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय डेयरी वार्ड का स्थापना कब हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर 1970, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि चावल को पॉलिश करने का कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। यहाँ पे जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो उसमें पॉलिश करने के बाद कौन सा विटामिन जो है उसका खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि विटामिन ए, या फिर विटामिन B1, या फिर हो जाएगा विटामिन ई, या फिर हो जाएगा विटामिन के। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि चावल में जब पॉलिश किया जाता है चावल को तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, विटामिन B1। और इसमें कौन सा विटामिन होता है, तो थायमिन होता है, ठीक है, थायमिन जो होता है, थायमिन नष्ट हो जाता है चावल का, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रेतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था। यहाँ पे ये पूछा गया है कि रेतवाड़ी प्रथा को किसने किसने प्रारंभ किया था, शुरू किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि टॉम्स मुनरो ने, या फिर हो जाएगा हॉल्ट मैकंजी ने, या फिर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइविस ने, या फिर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने। किसने रेतवाड़ी प्रथा को प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा टॉम्स टॉम्स मुनरो ने, ठीक है, किसने, टॉम्स मुनरो ने रेतवाड़ी प्रथा को शुरू किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यहाँ पे ये पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हुदोरजी, सेकंड में दिया हुआ है जियो कार्ड, या फिर हो जाएगा थर्ड में दिया हुआ है सिरपा थापा, और फोर्थ में दिया हुआ है तेजन जॉनसन। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फुरदोजी। राइट आंसर फुरदोजी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन मैंने आप सबको 2-3 क्लास पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया आप सबको, जो कि आप सबको ही रिक्वायरमेंट है कि 10 ही क्वेश्चन लेकर आइए, जो कि मैं आप सबके लिए मॉक टेस्ट का 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ। जो जीके, देखिए ये आप सबको ध्यान रखना होगा, जो जीके जीएस में कराता हूँ, आप 2025 में ऑल एग्जाम, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस सब के लिए आपको जो है ये हमारा जीके जीएस जो है रामबाण होगा, ठीक है, रामबाण
ये आप सबको ध्यान रखना होगा। इतना इम्पोर्टेंट जीके आपको कोई भी फ्री क्लास में नहीं कराने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास हमारा जो है यहीं तक रहने वाला है। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।